आपका स्वागत है द नॉलेज इन्फिनिट चैनल पर। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर गुजरी महल संग्रहालय के बारे में बताएंगे। यह संग्रहालय ग्वालियर किला परिसर ग्वालियर गेट के पास में स्थित है और 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। यह भारत की इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मूल रूप से रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया यह महल अब एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित है, जिसमें प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों और पुरावशेषों का एक समृद्ध संग्रह है। रानी मृगनयनी ग्वालियर के तोमर वंश के राजा मानसिंह की पत्नी थीं, जो अपनी अद्भुत सुंदरता, बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका जन्म एक साधारण गुर्जर परिवार में हुआ था, लेकिन उनके साहस और अद्वितीय व्यक्तित्व ने राजा मानसिंह को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। राजा की पहले से 8 रानियां थीं। माना जाता है कि राजा मानसिंह शिकार के दौरान मृगनयनी से मिले। जब राजा मानसिंह राई गांव होते हुए शिकार के लिए जा रहे थे, तो उन्हें 2 भैंसे आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। स्थिति यह हुई कि रास्ते के एक ओर राजा खड़े थे, दूसरी ओर मृगनयनी पानी भरने के लिए आई हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें छुड़ाया जा सके। तभी भीड़ को चीरती हुई मृगनयनी अचानक सामने आई और दोनों भैंसों को अलग कर दिया। राजा मान सिंह मृगनयनी की बहादुरी और खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए। मृगनयनी की वीरता और साहस ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। मृगनयनी ने 3 शर्तों पर विवाह स्वीकार किया। शर्त के अनुसार एक अलग महल बनाया जाए, जिसमें पानी की आपूर्ति नियमित रूप से उसके गांव राई से हो, क्योंकि वह अपने गांव के पास बहती नदी की आदी थी। राजा मानसिंह ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए गुजरी महल का निर्माण करवाया, जिसमें एक विशेष जल आपूर्ति प्रणाली बनाई गई। महल में राई ग्राम की नदी से पाइप द्वारा पानी की व्यवस्था की गई, जिसका प्रमाण आज भी महल के तलघर में दिखाई देता है। गुजरी महल के निर्माण की जानकारी महल के प्रवेश द्वार के ऊपर लगे अरबी फारसी अभिलेख से होती है। यह अभिलेख नीले रंग की टाइलों से बनाया गया था। शिलालेख के अनुसार सन 1512 में गुजरी महल का निर्माण किया गया था। संपूर्ण महल को रंगीन टाइलों से सजाया गया था। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 2 हाथियों की मूर्तियां बनाई गई है। प्रवेश द्वार के ऊपर दूसरी मंजिल के झरोखे में एक विशाल हाथी की मूर्ति बनाई गई है। महल को चारों तरफ से छज्जेदार झरोखों से सजाया गया है। खुले आंगन के चारों ओर छोटे छोटे अनेक कमरे बने हुए हैं। आंगन के बीच में 2 खंड का एक तलघर है। इस तलघर में एक छज्जेदार सभा भवन है, जिसमें चारों ओर झरोखे बने हुए हैं। माना जाता है मृगनयनी इसी तलघर में संगीत का रियाज किया करती थी। मानसिंह ने खूबसूरत मृगनयनी को एक शास्त्रीय राग भी समर्पित किया था, जिसे उन्होंने गुजरी तोड़ी नाम दिया। मृगनयनी ने मान सिंह के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार हरिदास से संगीत सीखा। इस महल के भीतरी भाग में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना सन 1920 में M.V. गर्दे द्वारा कराई गई थी, जिसे सन 1922 में दर्शकों के लिए खोल दिया गया था। संग्रहालय के 28 कक्षों में मध्य प्रदेश की ईसा पूर्व 2री शती से 17वीं शती तक की विभिन्न कलाकृतियों और पुरातात्विक धरोहरों का प्रदर्शन किया गया है। गुजरी महल संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख भी रखे गए हैं। विदिशा के बेसनगर, पवाया, मितावली, नरेसर आदि स्थानों से प्राप्त महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय में प्राचीन अवशेषों में मूर्तियां, कांस्य प्रतिमाएं, लघुचित्र, मृण मूर्तियां, सिक्के तथा अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। इनमें विशेष रूप से दर्शनीय ग्यारसपुर से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध शालभंजिका की मूर्ति है।